दोस्तों हमारे पास आ चुका है Redmi का Note 14 Pro Plus 5G मोबाइल, जो कि 30,000 के रेंज में कमाल का फोन निकल के आया है। इसमें आपको शानदार सा AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, वो भी कर्व्ड स्क्रीन के साथ, जो कि इसके खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। आप देख सकते हैं बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ। फ्रंट में आप देख सकते हैं 20 मेगापिक्सल का शानदार सा सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, जो कि स्टनिंग पिक्स लेता है। हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। 6200 मिली एम्पायर का मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है 90 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि कमाल का चार्जिंग करता है। स्नैपड्रैगन का 7H Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि शानदार एंटूटू स्कोर निकाल के देता है ऑलमोस्ट 7.5 लाख के आसपास। और इसका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है, फोन गर्म भी नहीं होता है और इसमें एडिटिंग भी शानदार रूप से आप कर सकते हैं। हालांकि एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स देता तो कमाल की बात होती, मगर MI ने एंड्रॉइड 14 दिया है आउट ऑफ द बॉक्स। और साथ में इसमें आपको देखने को मिलता है 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस Redmi Note 14 Pro Plus 5G मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए देखते हैं कि आपके इस MI मोबाइल में आपको कहां पर AI फीचर्स देखने को मिलता है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे, तो आप देखेंगे कि एक डेडिकेटेड सेक्शन ही आपको दिया गया है AI सर्विसेज का आपके इस MI मोबाइल में, जिसमें जितने भी AI फीचर्स आपको इस मोबाइल में देखने को मिलते हैं यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है। ये बात और है कि और भी AI फीचर्स हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, मगर आपके MI मोबाइल में देखने को मिलता है। तो उसको भी खोद को निकालेंगे दोस्तों और आपको दिखाएंगे कि एक एक AI फीचर्स आपके मोबाइल में कैसे काम करता है, और इन AI के फीचर्स को लेवरेज करके अपने MI मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नोट्स ऐप से ही कि नोट्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको AI समरी देखने को मिल जाता है, AI लेआउट मिल जाता है, AI प्रूफ रीडिंग मिल जाता है, AI ट्रांसलेट मिल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली आपको नोट्स ऐप खोलना होगा। तो आपको नोट्स ऐप में जाना है और ये प्लस साइन पे आपको नोट्स को ले लेना है, चाहे आप इसको टेक्स्ट के माध्यम से ले, टाइप करके लें, या फिर आप अपने वॉइस से रिकॉग्नाइज करके लें। तो जैसे भी आप नोट्स अपना बनाते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये नोट्स बना चुका हूँ। नोट्स बनाते हैं तो आप यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको AI फीचर देखने को मिल जाता है, जो मैंने भी आपको बताया था। AI समरी है, लेआउट है, प्रूफ रीडिंग है, ट्रांसलेट है। AI समरी क्या करता है, तो इतना बड़ा टेक्स्ट है दोस्तों, आप कितना पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। उसका समरी आपको फटाक से बना देगा। कैसे बना देगा, तो बस आपको यहाँ पर जाना है AI में, AI समरी पर टच कर देना, और जैसे ही आप टच करेंगे देखिए ये आपका AI काम करना शुरू कर देता है, बिल्कुल चैट GPT टाइप्स। और ये आपको बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ दिखाता है समरी की, इस कहानी का समरी क्या था। तो आप देख रहे थे इतना लंबा कहानी था, उसको शॉर्ट में बना देता है इतना सा। और नीचे में आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है रीजनरेट करने का। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं अपनी समरी से तो रीजनरेट कर सकते हैं, इसको ऑब्वियसली कॉपी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं समरी को अपने टेक्स्ट में, या फिर ओरिजिनल से रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट AI फीचर की तरफ। तो अगर आप इसमें AI में जाएंगे तो आप देखेंगे AI लेआउट आपको देखने को मिल जाता है। नहीं, इसके लेआउट को बढ़िया से बना देगा। देखिए अगेन से ये बहुत ही बढ़िया आपको एनिमेशन देता है, और देखिए समरी पहले देगा, उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट करेगा तो ये आपको वेरियस लेआउट में देगा कि कैसे फुल टेक्स्ट है, कैसे समरी है। और अगेन आपको वेरियस ऑप्शन है, या तो आप कॉपी करके आप इसको यूज कर सकते हैं फर्दर, या रिप्लेस कर सकते हैं ओरिजिनल के साथ। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रिप्लेस करते हैं तो देखिए ये रिप्लेस हो जाता है समरी फुल टेक्स्ट में। नेक्स्ट फीचर के लिए अगेन आपको AI में जाना होगा। प्रूफ रीडिंग है, यानी कि ये चेक करेगा कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं है, और उसको ठीक करेगा। देखिए 4 करेक्शन ये ऑलरेडी कर चुका है, और देखिए ये बना रहा है, आपका समरी हो जाएगा, फुल टेक्स्ट हो जाएगा। और अगेन आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉपी करने का, रिप्लेस ओरिजिनल करने का। तो ये जो करेक्शन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली आपसे मिस हो जाता है। और ये देखिए बता रहा है कहां कहां करेक्शन किया है, नीचे में ग्रीन कलर का अंडरलाइन करके। ऑब्वियसली अब बढ़ेंगे नेक्स्ट AI फीचर की तरफ कि और आपको क्या देखने को मिल जाता है नोट्स में। तो आप AI में जाएंगे तो ट्रांसलेट मिल जाता है। तो ऑब्वियसली ये टेक्स्ट तो है वो इंग्लिश में है दोस्तों, आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। कहां ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो इतना सारा लैंग्वेज का आपको ऑप्शन है, जिसमें हिंदी भी है। तो हिंदी पर टच कर देंगे तो देखिए ये ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा और बता देगा देखिए सारांश क्या है, पूर्ण पाठ क्या है। और हमेशा की तरह आप इसको कॉपी कर सकते हैं, चाहे आप इसको सेव करना चाहें या फिर फॉरवर्ड करना चाहें कॉपी करके, या फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं ओरिजिनल से। और मजे की बात ये दोस्तों, पता नहीं आपने गौर किया नहीं किया, कितने सारे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये ट्रांसलेट कर सकता है, यानी कि फुल फ्लेज्ड आपको फीचर दिया गया है ट्रांसलेशन का। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया गया है। अब ऑब्वियसली हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट AI फीचर की तरफ। तो हम लोग कहां जाएंगे, तो अपने सेटिंग्स में जाएंगे और देखेंगे और कौन सा आपको AI फीचर देखने को मिल जाता है इसमें। तो गैलरी में आप देख सकते हैं आपको वेरियस फीचर देखने को मिल जाता है। ये बात और है कि ये जो AI इमेज एक्सपेंशन है, इरेज प्रो है, AI फिल्म है, ये अभी नहीं इसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट OTA अपडेट में आपको इसमें देखने को मिलेगा। मगर हाँ, जो फीचर्स मिल जाता है वो क्या है, तो गैलरी में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे किसी भी फोटो को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए इस फोटो को मैंने सिलेक्ट किया है, जो कि शानदार फोटो है। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कितना बढ़िया है। मगर कुछ लोग हैं जिनको अगर आप इरेज कर देंगे तो ये फोटो और भी शानदार हो
जाएगा। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये लोग हैं। तो आपको क्या करना है, तो अपने एआई में जाना है, यानी कि एडिट में जाना है, यहाँ पर बीच में क्रिएट में जाना है, इरेज ऑप्शन में जाना है और ये ऑटोमेटिकली देखिए सेलेक्ट करेगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे या तो ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, लाइन रिमूव करना है या पीपल रिमूव करना है। पीपल पे आप जैसे ही जाएंगे देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है, जितने भी पीपल हैं उसको कलर कर देता है डिफरेंट से, ताकि उनको उड़ाना हो तो आपको परेशानी ना हो। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले इसको उड़ाते हैं, बस यहाँ टच करना है, इसको करना है, देखिए फटाक से ये उड़ा देगा और आपको पता नहीं चलेगा यहाँ कोई था। शैडो को देखिए कितना बढ़िया से मैनेज किया गया है, बैकग्राउंड को कितना बढ़िया से ऑल्टर किया गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कोई ऑप्शन हुआ करता था। और ये देखिए सबको उड़ा देता है इस तरह से। और उड़ाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस में तो इस तरह का था, 3 लोग थे, अब देखिए उड़ गए और देखिए जरा सा भी आपको पता नहीं चलता है। अब फोटो आपका देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो जाता है, आपको मजा आ जाता है देख के। बस आपको लगता है कि काम हो गया है तो यहाँ से ओके कर दीजिए। एआई चमत्कार कर रहा है दोस्तों, और ये चमत्कार आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। देखिए ऐसा था और ऐसा हो चुका है। तो बंदों को इरेज करने के अपार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, एआई का नेक्स्ट फीचर। तो आप यहाँ देख सकते हैं बुके इफेक्ट भी देख सकते हैं। देखिए कितना साधारण सा फोटो है ये, इसमें कोई बुके इफेक्ट नहीं है, यानी बैकग्राउंड बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। मगर आप करना चाहते हैं तो बस इस पे आप टच कर दीजिए और ये बता देता है कि एआई पावर्ड बैकग्राउंड ब्लर जो है वो इफेक्ट है आपके सब्जेक्ट में। और देखिए यहाँ पर जैसे ही आप करते हैं देखिए बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। आप यहाँ पर डिफरेंस में भी देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये ब्लर किया गया है। और सिर्फ ये नहीं, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर सर्कल सर्कल बना हुआ है, मगर आप चाहते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्स आ जाए, यानी बीच में एक छेद आ जाए, तो देखिए छेद भी आ जाता है। मोशन करना चाहते हैं तो देखिए आप इस तरह से मोशन कर सकते हैं, रिफ्लेक्स कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, देखिए रोटेट हो जाता है। और कमाल की बात क्या है कि अगर आप दिल बनाना चाहते हैं, हार्ट बनाना चाहते हैं, देखिए हार्ट भी बना देता है। ये बात और है कि आप सभी सब्सक्राइबर हमारे लिए स्टार हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए स्टार बना देते हैं। और आप सभी स्टार से ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि हम अच्छा वीडियो बनाते हैं, आपको फायदा होता है, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल वाला बटन तो फट से दबा दीजिए। वीडियो को लाइक तो करना ही है, कमेंट करके बताना है कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो इस तरह से बुके इफेक्ट देने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ से कितना बढ़िया से बुके इफेक्ट दिया जाता है। सब्जेक्ट देखिए कितना शार्प और क्रिस्प क्लियर है, बिल्कुल सेंटर में। अब दोस्तों गैलरी में बुके के बाद एआई का नेक्स्ट फीचर आप देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप देख सकते हैं ये एक फोटो है जिसमें अच्छा स्विमिंग पूल दिख रहा है, लंबा सा बिल्डिंग है, बैकग्राउंड में स्काई है, पंछी भी उड़ रहा है, मगर ये थोड़ा डल लग रहा है। आपको लगता है कि एआई की मदद से क्या इसको शानदार बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्रिएट में अगेन आपको जाना है, स्काई ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डल सा स्काई है उसको अगर तड़कता भड़कता बनाना हो तो आप यहाँ पर क्लियर स्काई दे सकते हैं, देखिए इस तरह से। और देखिए एआई जो है वो जनरेट करता है आपका स्काई को और कैसा बना देता है तो ऐसा, जो कि देखने में कितना यूनिक लगता है, कितना बढ़िया लगता है। आपको लगता है और क्लियर स्काई चाहिए तो सनी कर दीजिए, देखिए सनी स्काई बन जाएगा और देखिए कितना बढ़िया आपको यहाँ देखने को मिलता है। पहले का आप देख सकते हैं कितना डल है, अब का देख सकते हैं कितना लाइव है। और क्लाउडी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बादल ले आइए, देखिए बादलों के बीच में आपका ये फोटो हो जाएगा। अब ये फोटो देखिए, ये देखिए कितना डिफरेंस है, ना सिर्फ बादल बदला जा रहा है, स्काई बदला जा रहा है, बल्कि ओवरऑल फोटो को भी काफी बढ़िया बना दिया गया है और कितना बढ़िया चमकता सा फोटो निकल के आता है। अब एआई सिर्फ इतना ही तो नहीं कर सकता दोस्तों, छोटा मोटा कुछ बड़ा काम करते हैं जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये भी पॉसिबल था क्या। इसमें आप देख सकते हैं कि एनिमेशन भी इसमें आप डाल सकते हैं। आप चाहते हैं फायरवर्क्स हो दिवाली की तरह, तो बस यहाँ टच कर दिए, देखिए फायरवर्क्स होना शुरू हो जाता है, साथ में आपको म्यूजिक भी देता है फटने का। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं मिल्की वे देना तो यहाँ मिल्की वे कर सकते हैं और देखिए एक बहुत ही सूदिंग से म्यूजिक देगा और मिल्की वे का इफेक्ट आपको यहाँ पर इस तरह से देता हुआ नजर आएगा। बारिश कराना है तो बारिश भी करा सकते हैं, देखिए बारिश का भी आवाज आ जाएगा और देखिए बारिश हो रहा है यहाँ पर। अपने शहर में अगर आप बर्फ गिरवाना चाहते हैं तो स्नो भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से म्यूजिक के साथ स्नो गिरना शुरू कर देगा और आपके दोस्त आश्चर्य करेंगे कि कब शहर में बर्फ गिरा और आपको दिखा, किसी और को क्यों ना दिखा। इसके बाद और भी बहुत सारा ऑप्शन है। ट्विलाइट का आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्लाउडी जैसा कि मैंने आपको बताया तो आप क्लाउडी बना सकते हैं, वो भी एनिमेशन के साथ। आप देख सकते हैं बादल कितना बढ़िया से उड़ रहा है पीछे में और आपको फोटो को कितना शानदार बना रहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट एआई फीचर की तरफ तो रिकॉर्डर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीकर रिकॉग्नाइज करता है, एआई ट्रांसलेट करता है और एआई समरी निकाल के देता है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, तो रिकॉर्डर ऐप में जाना है। तो यहाँ खोजना है कि आपका रिकॉर्डर ऐप कहाँ पर है और इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्ड करने का। तो आइए फटाफट से पहले तो कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोस्तों जब रिकॉर्डिंग हो गया है तो फटाफट से इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे रिकॉर्डिंग प्ले करना शुरू कर देगा। तो फिलहाल तो इसको पॉज कर देते हैं। और एआई कैसे आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का फीचर है, यानी कि ऑडियो क्लिप है, इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और एआई की मदद से करना चाहते हैं तो आपको
आपको बस टेक्स्ट में जाना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा लैंग्वेज में आपने रिकॉर्ड किया है। मैंने इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं ट्रांसक्राइब करना शुरू कर देता है। और ये बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ देखिए बताता है कि मैंने क्या बोला था, उसको फटफट लिख देता है, इतना जल्दी जितना आप अपने हैंड राइटिंग में लिख ही नहीं सकते हैं। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बताएगा कि स्पीकर 1 ने क्या कहा है। अगर दो आदमी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डिटेक्ट करेगा एआई की मदद से और दोनों स्पीकर का लिखेगा। तो स्पीकर A1 क्या कह रहा था, स्पीकर A2 क्या कह रहा था। और मैं देख सकता हूं कि ये बिल्कुल 100% परफेक्ट ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसक्राइब किया गया है। तो पहला एआई का फीचर स्पीच टू टेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है। दूसरा एआई समरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए ये समराइज करने की कोशिश करता है और बताता है कि स्क्विरल का रेनी एंटिक्स जो टॉपिक है, मेन कंटेंट क्या है। और अगेन ऑप्शन है ट्राई अगेन करने का। आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं अगेन, कॉपी करके इसको अगेन शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। सेव कहाँ करेगा तो ये देखिए सेव टू नोट्स में सेव कर लेगा। और अगेन सेव टू नोट्स में अगर आप सेव करते हैं तो नोट्स में जाके अगेन एआई को यूज कर सकते हैं। और जो नोट्स के 4 फीचर आपको बताए थे जिसमें समरी है, प्रूफ रीडिंग है, लेआउट है, ट्रांसलेट है, उसको भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं शानदार तरीके से। तो रिकॉर्डिंग का अब तीसरा फीचर देखने का समय आ गया है जो एआई की मदद से आप यूज कर सकते हैं, वो है ट्रांसलेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा आइकॉन है, इसमें आप जाएंगे तो अगेन आप टारगेट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो लैंग्वेज है इसको आप कितने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो देखिए आपको सारा ऑप्शन यहाँ पर अगेन देखने को मिल जाता है। तो चलिए कोई खतरनाक सा लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, उसमें ट्रांसलेट करते हैं, फ्रेंच में करते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। तो देखिए कितना बढ़िया से फ्रेंच में यहाँ पर ट्रांसलेट करके देता है आपको। थोड़ा समझने के लिए हिंदी में करते हैं ताकि पता चले ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो यहाँ पर हिंदी आपको खोजना होगा कहाँ पर है और फट से इस पे आप टच कर देंगे तो देखिए हिंदी में रहते हैं कि एक बार में 2 दोस्त थे, गिलहरी और पिल्ला। तो एआई कमाल काम कर रहा है दोस्तों। ये तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं अपने इस एमआई मोबाइल में। अब ऑब्वियसली बढ़ेंगे नेक्स्ट एआई फीचर की तरफ। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, एआई सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई सब टाइटल्स आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि रियल टाइम में ये ट्रांसक्राइब भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। कमाल का चीज है, अगर हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो एआई सब टाइटल्स को अगर आपको यूज करना है तो आप क्या करना है, ऊपर नीचे स्वाइप करना है, कंट्रोल सेंटर में आना है और यहाँ पर आपको एडिट करना है और आपको देखना है कि आपको कहाँ पे एआई सब टाइटल देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ प्लस करके आप उसको वापस अपने लाइव कंट्रोल सेंटर में ले आइए और एक बार लाने के बाद बस ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप क्या करेंगे तो एआई सब टाइटल पे आप टच करेंगे और देखिए ये बोलेगा कि सिस्टम ऑडियो सुना जा रहा है और यहाँ पर एक सेक्शन आ जाता है जो कि ऑडियो को सुनेगा और यहाँ पर आपको ट्रांसक्राइब करके बताएगा कि क्या बोला जा रहा है। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पर देखना चाहेंगे कि सेटिंग्स में क्या देखने को मिलता है। तो सोर्स लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ कर सकते हैं। टारगेट लैंग्वेज क्या है, अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं जैसे हिंदी टू इंग्लिश अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे। तो अब देखिए ये सैंपल आपको दिखाता है कि ये हिंदी में आपको बताएगा और उसके बाद ट्रांसलेट करेगा कि इंग्लिश में क्या ये है। अगेन सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे ऑडियो सोर्स क्या है, तो ऑब्वियसली सिस्टम का ऑडियो आप रख सकते हैं या फिर आप बोले तो वो भी कर सकते हैं माइक्रोफोन का यूज करके। टेक्स्ट साइज है, फ्लोटिंग विंडो का बैकग्राउंड है, ब्लैक आप जो भी कलर करना चाहिए सारा का सारा सेटिंग में जाना चाहते हैं तो एआई सबटाइटल का सारा सेटिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन का शॉर्टकट बनाने से लेकर सारा का सारा जो हम लोगों ने अभी किए यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब काम कैसे करता है तो ऑब्वियसली चलते हैं और खोलते हैं यूट्यूब को, प्ले करते हैं हिंदी में अपना कोई वीडियो। मगर यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों ये सब्सक्राइब किया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पट से सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। देखिए यहाँ पर कमेंट भी कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। और देखिए ये एआई ट्रांसलेट कैसे काम करता है। तो प्ले करते हैं और आप देख सकते हैं ये हिंदी में बोल रहा है जो कि 35,000 में कमाल का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज एन अमेजिंग ईयरफोन। तो इस तरह से एआई ट्रांसलेट न सिर्फ आपके टेक्स्ट को सुनता है, बताता है, बल्कि उसको ट्रांसलेट भी करता है इंग्लिश में। वैसे एआई सबटाइटल्स अगर आप अपने सेटिंग्स में देखना चाहते हैं तो वहां भी देख सकते हैं। अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एआई सबटाइटल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जहां आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी आपको ऑप्शन मिला था फुल का वो यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं खतरनाक वाले एआई फीचर की तरफ जो कि एआई इंटरप्रेटर है, जो कमाल का काम करता है इस मोबाइल में। और किसी भी मोबाइल में मैंने देखा है जिसमें एआई इंटरप्रेटर का फीचर दिया गया है वो बहुत ही मजेदार होता है। कैसे तो देखिए फेस टू फेस आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप कॉल ऑडियो को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। और एक चीज तो इसमें बताया नहीं गया है, अगर आप फोन कॉल पर हैं तो लाइव आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको भी। यानी कि आप किसी कंट्री में गए हैं, वहां का लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं और टैक्सी वाले से बात कर रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट पे आ जाओ, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में, उसको उसका लैंग्वेज समझिए फ्रेंच है तो फ्रेंच समझ में आएगा, वो बोलेगा फ्रेंच में और आपको इंग्लिश में समझ में आएगा। ये लाइव फोन कॉल पे भी इंटरप्रेट करके ये आपको लैंग्वेज को करता है। अब अगेन क्वेश्चन तो ये उठता है कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। तो अगेन आपको कंट्रोल सेंटर में आना है, अगेन आपको यहाँ पर एडिट में जाना है और आपको देखना है कि ये जो इंटरप्रेट ऑडियो है वो नीचे कहाँ पर है। अगर नीचे है तो प्लस करके फटाक से ऊपर में ले आइए और ऊपर में आ गया तो यहाँ से ओके करके डन कर दीजिए और यहाँ पर इसको टैप कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि 2 माइक्रोफोन है, यानी 2 लोग बोलेगा, एक इंग्लिश में और दूसरा ये ट्रांसलेट किस में करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में ताकि हम लोग को समझ में आए। तो अब देखिए मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, हेलो सर हाउ आर यू, और देखिए हिंदी में ये ट्रांसलेट करना शुरू करता है, हेलो सर आप कैसे हैं। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इंग्लिश में मैंने बोला था, हिंदी में ट्रांसलेट किया। प्ले करना है तो प्ले करके सुन भी सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है।
हेलो सर, आप कैसे हैं? अब ऑब्वियसली दोनों आदमी एक तरफ तो नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है फेस टू फेस का, यानी उधर आपका दोस्त है जो अलग लैंग्वेज जानता है, इधर आप हैं जो अलग लैंग्वेज जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब हिंदी में बोलते हैं, वो इंग्लिश में सुनेगा। मैं बढ़िया हूँ श्रीमान, आप कैसे हैं? I'm fine, sir. How do you do? आपने सुना नहीं है क्या बोला? नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए। I'm fine, sir. How do you do? तो अब ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आपको बस अपने लैंग्वेज में बोलना है, वो ट्रांसलेट करके उसको बोलेगा, वो अपने लैंग्वेज बोलेगा, वो ट्रांसलेट करके आप सुनेंगे, और इस तरह से आप दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब एआई आया है दोस्तों, एआई इंटरप्रेटर की मदद से। अब इसमें भी आपको कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, यानी कि प्ले ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और रिकॉग्नाइज लैंग्वेज आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक ही होगा। आपको किसी भी तरह का दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस कंफर्म कर देना है। और जैसा कि मैंने बताया, ये मीटिंग में भी काम करता है, फेस टू फेस तो मैंने आपको दिखा दिया, कॉल में भी काम करता है। तो जरूर से अपने फोन से कॉल कीजिए और देखिए आपका इंटरप्रेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर काम कर रहा है तो कैसा काम कर रहा है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि सर्कल टू सर्च है। एआई में कैसे काम करता है, तो आपको ये जो होम बटन है इसको प्रेस करके रखना है, सर्कल बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ताकि पता चल सके कि वो ऑब्जेक्ट क्या है और किसके मदद से। तो ऑब्वियसली गूगल की मदद से, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने ब्राउजर में कुछ ब्राउज कर रहे हैं, आपको लगता है ये बढ़िया है, लेकिन कहाँ पर ये पता नहीं चलता है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखेंगे होम बटन को, और आप देख सकते हैं ये बोलता है सर्कल टू सर्च करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको सर्कल बनाना है, और जैसे सर्कल बनाएंगे ये सिलेक्ट कर लेगा उस इमेज को और बता देगा कि वो क्या है। तो आप देख सकते हैं लॉजिटेक का M330 साइलेंट प्लस वायरलेस माउस है, और कलर ऑप्शन भी आपको देता है, रेड में भी है, ब्लू में भी है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आप लाइव फोटो को सिलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए हुए हैं और कोई साइन आपको दिखता है, तो फोटो में आप जाइए कैमरा ऑन करके, और अगेन ये होम को दबाइए और आप इस तरह से सर्कल कीजिए। ये देखिए आपको बता देगा कि कौन सा इमेज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप किसी फोटो में भी कर सकते हैं। देखिए गैलरी में मैंने इस फोटो को ओपन किया हुआ है, समझिए मैंने कहीं फोटो लिया था, मुझे अब समझना है, होटल में मैं आ गया हूँ, अब समझना है कि वो फोटो का मतलब क्या था। तो आपको सर्कल टू सर्च करना है, होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ये आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि ये क्या है वो बताए। ये देखिए सिलेक्ट कर लेगा और बताएगा क्या है, तो ये ब्रांड है। और इसमें कितना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, सारा का सारा यहाँ पर आपको लिस्ट आउट कर देता है। वैसे गैलरी में एक और आपको फीचर देखने को मिलता है दोस्तों, अगर आप गैलरी में 3 डॉट्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज टेक्स्ट भी करता है, यानी कि आपके फोटो में जो जो टेक्स्ट है उसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा और बता देगा। देखिए कॉम्बो ग्लास लिखा हुआ था, पेप्सी लिखा हुआ था, 0 शुगर लिखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये तीनों चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसको ऑटोमेटिकली इसने टेक्स्ट को उठाया और डाल दिया यहाँ पर रिकॉग्नाइज करके, जिसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, नोट्स में शेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और भेज सकते हैं अपने दोस्तों को। अब चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जिसमें रेस टू वेक है। जरूर आपको इनेबल इसलिए कर रखना चाहिए कि फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाएं तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है वो लिट हो जाए, यानी वेकअप हो जाए स्क्रीन, और बता दे कि कोई नोटिफिकेशन आया है, कोई मिस कॉल आया है, ताकि आप देख सकें और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्शन ले सकें। बटन दबा के अनलॉक करके अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो आपका बैटरी भी ज्यादा खाएगा और काम तो वही होना है। इसके बाद लॉक स्क्रीन में अगर आप टर्न ऑन करना चाहते हैं, टर्न ऑफ करना चाहते हैं अपने स्क्रीन को, तो यहाँ से इसको जरूर से इनेबल कर लीजिए। लॉक स्क्रीन को अगर एडिट करना हो तो प्रेस एंड होल्ड करके करना है, तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ग्लांस फॉर एमआई अगर डिसेबल्ड है तो डिसेबल ही रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन का इमेज को डाउनलोड करता है और आपके लॉक स्क्रीन पे दिखाता है, जो न सिर्फ आपके मोबाइल का बैटरी चूसता है, मोबाइल को गर्म करता है और डेटा यूज करता है वो अलग। तो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ इसको ऑफ ही रखने का, ऑन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐड भी भर के लाता है। और लॉक स्क्रीन से ही अगर आप कैमरा को फटाक से इनेबल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार जल्दी दबा दीजिए और कैमरा जो है फट से इनेबल हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा, फटाक से आप फोटो ले लेंगे। आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ओपन करने की जरूरत नहीं है मोबाइल को। इसके बाद आपका फोन पॉकेट में होता है या बैग में होता है, गलती से कुछ टच ना हो जाए, गलती से कोई मैसेज ना चला जाए, गलती से कुछ ऐसा चीज ना हो जाए कि आपको एम्बैरेसमेंट फील हो फ्यूचर में, तो पॉकेट मोड को जरूर से इनेबल कर लीजिए। अब आप जरूर देखना चाहेंगे काम कैसे करता है, खासकर ये लॉक स्क्रीन को आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, तो अपने स्क्रीन को ऐसे लॉक कर लेना है, यानी मोबाइल को लॉक कर लेना है। ऑब्वियसली आप डबल टैप करेंगे तो आपका लॉक स्क्रीन आएगा, और देखिए इस तरह का लॉक स्क्रीन आता है। लॉन्ग टैप करके अगर आप रखेंगे तो ये बोलेगा या तो फिंगरप्रिंट दे दो या पैटर्न दे दो। तो चलिए पैटर्न दे देते हैं, और देखिए लॉक स्क्रीन आ जाता है, जिसको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह से। इतना ही तो नहीं होगा दोस्तों, और भी खतरनाक देखिए क्लासिक आपको इतना सारा देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं रोम्बस में कितना शानदार आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि इसके बाद आपको मैगजीन है, इसमें और भी आपको खतरनाक फीचर देखने को मिल जाता है। खासकर ये वाला कितना शानदार है देखिए, और ये रेड वाला तो और भी क्लासी लगता है, मजा आ जाएगा आपको देखकर, इतना सारा आपको लॉक स्क्रीन के फीचर को देखकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपना भी करना चाहते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना किया हुआ है, नहीं है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अपना सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको वॉलपेपर सिलेक्ट करना है। लोकल से करेंगे तो आपका अपना फोटो आएगा, सिस्टम से करेंगे जैसे कि मैंने सिस्टम से किया हुआ है तो देखिए ये सिस्टम का आएगा।
आएगा। डेप्थ इफेक्ट बहुत ही शानदार है दोस्तों, आप देख सकते हैं टेक्स्ट के आगे पहाड़ है, पीछे करना चाहते हैं तो डेप्थ को कर दीजिए, देखिए पीछे आता है, मगर मजा नहीं आता है फोटो में, तो डेप्थ रखिए, देखिए इतना बढ़िया लगता है। वेरियस फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है, ये बतौर है आप बोलेंगे कि नथिंग फोन में ऐसा फिल्टर आपको देखने को मिलता है, मगर इसमें भी देखने को मिलता है। और मैट इफेक्ट यानी ब्लर करना चाहते हैं फोटो को तो यहाँ से आप ऐसे ब्लर भी कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि फिल्टर और डेप्थ दोनों एक साथ नहीं काम करता है, अगर आप डेप्थ करेंगे तो फिल्टर गायब हो जाएगा, फिल्टर करेंगे तो डेप्थ गायब हो जाएगा। टेक्स्ट को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ टेक्स्ट में भी जा सकते हैं, कलर में जा सकते हैं, और देखिए इतना सारा आपको कलर देखने को मिलता है। आप यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाला करना हो तो ये देखिए ये कर सकते हैं जो 2 कलर है इस तरह से रेड में, और नीचे वाला करना हो तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं डिफरेंट कलर। आपको अच्छा लगता है तो बस यहाँ से आप डन कर दीजिए। और ऑब्वियसली वॉलपेपर को छोटा बड़ा करना हो तो आप इस तरह से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं अगर आपको करने का मन हो। तो नहीं करना हो तो मैं आपको बताऊंगा अभी सेटिंग्स में कहाँ जाकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि एमोलेड पैनल दोस्तों तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल करना तो बनता है। तो चलिए फटाक से अंदर जाते हैं फोन में, और यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन का, जहाँ लॉक स्टाइल जो अभी हम लोगों ने किया ये कर सकते हैं। वरना अगर आप इसी में देखेंगे तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। क्या क्या आप कर सकते हैं तो आप सिग्नेचर दे सकते हैं, यानी टेक्स्ट आप जितना चाहे भर भर के डाल सकते हैं, एनालॉग क्लॉक डाल सकते हैं, क्लिडोस्कोप डाल सकते हैं जिसमें देखिए ये शानदार लगता है, बहुत चमकता भड़कता सा रहता है। क्लिडोस्कोप अप्लाई करना हो तो यहाँ से कर दीजिए, बैटरी परसेंटेज देखना हो, नोटिफिकेशन देखना हो तो आप यहाँ से देख के यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, और देखिए अप्लाई हो जाता है। कैसा अप्लाई होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ये दिखेगा। फिर आपको लगता है नहीं आपको कुछ और चाहिए तो डिजिटल क्लॉक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इतना सारा, और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड भी मिल जाता है नियॉन कलर में इतना सारा, जो भी आप चाहे करना चाहे कर सकते हैं। और ये दिखता कैसा है तो ये भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। पहले आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ नोटिफिकेशन इफेक्ट में जाएंगे तो देखिए इस तरह का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखेगा। और नोटिफिकेशन आता है तो एज में लाइटिंग अगर आप चाहते हैं, आप ब्लू कलर चाहते हैं तो देखिए इस तरह ब्लू कलर कर सकते हैं, इस तरह से आप रेड कलर कर सकते हैं, या मेरा फेवरेट इस तरह का आप स्टारलाइट कर सकते हैं। देखिए कितना सारा जो है जगमगाता है, वो जुगनू टाइप का आ जाता है इस तरह से, और मजा आता है देखने में। तो ऑब्वियसली कर्व्ड स्क्रीन में एज लाइटिंग तो बनता है दोस्तों, जरूर से आप इनेबल कर लीजिए। इसके बाद आइकॉन है, फॉन्ट है, फिंगरप्रिंट इफेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए फिंगरप्रिंट पे आप टच करेंगे तो किस तरह का होगा, तो आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, बटरफ्लाई बना सकते हैं। पिंक अगर लड़कियों का आपको कलर लगता है तो आप ब्लू भी कर सकते हैं। हालांकि फर्क दोनों में कोई नहीं है, दोनों बढ़िया काम करता है। जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से सिलेक्ट करके बैक जाएंगे, और आप यहाँ से वॉलपेपर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, सिस्टम वॉलपेपर है, मोर वॉलपेपर है। अब दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको डुअल ऐप देखने को मिल जाता है, ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, और हाइड ऐप देखने को मिल जाता है। और ये आपका MI फोन कमाल का है क्योंकि इसमें तीनों आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एप्स देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आप डुअल ऐप, ऐप लॉक दोनों को देख सकते हैं। फटाक से डुअल ऐप में जाएंगे, ऑब्वियसली ये बोलेगा पहले क्रिएट करने के लिए, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं 36 डुअल ऐप आप बना सकते हैं, ये पहले से कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। जिसमें रिकमेंडेड आपको ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ऐप है, वरना इतना सारा ऐप है जिसको आप डुअल ऐप बना सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए चलिए फेसबुक को ही डुअल ऐप बनाते हैं, बस यहाँ जाएंगे, यहाँ से इनेबल कर लेंगे, और ये बोलेगा कि डुअल ऐप करना है। इनेबल करने के लिए आप इनेबल कर लिए, और देखिए क्रिएट करता है डुअल ऐप को इस तरह के शानदार एनिमेशन से, और जैसे ही कर लेगा तो आपको बता देगा कि ऐप क्रिएट हो चुका है। कहाँ हुआ है तो होम स्क्रीन पे हुआ है। तो ऑब्वियसली देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे तो होम स्क्रीन पे ही जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप नीचे एफ में आएंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका फेसबुक का ओरिजिनल ऐप है और ये डुअल ऐप है। खासियत क्या है तो ऑरेंज कलर के यहाँ पर आपको आइकॉन देखने को मिल जाता है, और देखिए एक छोटा सा एनिमेशन भी दिखा रहा है कि डुअल ऐप है। फायदा आपको बताने का जरूरत नहीं है, एक ही मोबाइल में दो ऐप यूज कीजिए, दोनों डिफरेंट अकाउंट से। आपको 2 ऐप यूज करने के लिए 2 मोबाइल की जरूरत नहीं है। और डुअल ऐप के अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऐप लॉक कैसे काम करता है। तो पहले इस ऐप को ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए ऐप जो है ओपन हो रहा है, लॉक नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी को लॉक करने वाले हैं। आज फेसबुक पे ही गाज गिराएंगे दोस्तों, देखते हैं फेसबुक कहाँ तक सह पाता है। तो जल्दी से आप कहाँ जाएंगे, एप्स में जाएंगे, ऐप लॉक में जाएंगे, और अगेन ये बोलेगा टर्न ऑन करने के लिए, चलिए टर्न ऑन कर देते हैं। फिर बोलेगा कोई पैटर्न देने के लिए, पैटर्न देंगे, तो ये बोलेगा फिर से पैटर्न देने के लिए, फिर से पैटर्न दे देते हैं। बोलेगा कि अकाउंट को लॉग इन करने के लिए, अभी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं छोटा में नॉट नाउ भी लिखता है, इसलिए फटाक से नॉट नाउ में चल जाएंगे। फिर ये बोलेगा कि भाई इतना आसानी से तो नहीं मानने वाला है दोस्तों, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। नॉट नाउ के लिए आपको यहाँ पर टाइमर दिया था, टाइमर दे देंगे। यूज ऐप लॉक ये बोलता है सिलेक्ट करने के लिए, तो चलिए किसको सिलेक्ट करना है तो फेसबुक को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये रिकमेंडेड इसलिए आपको दिया गया है क्योंकि 97% ऑफ यूजर जो है इन्हीं ऐप्स को लॉक करते हैं, इसलिए बताया गया है। तो चलिए यूज ऐप लॉक कर देते हैं। ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट अगर आपको यूज करना है तो आप फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट वेरीफाई कर देता है, और फेसबुक को देखिए लॉक कर देता है। हालांकि 78 मोड ऐप्स है जिसको आप लॉक कर सकते हैं, तो जिसको भी आपको लॉक करना हो बस यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए और लॉक हो जाएगा। सेटिंग्स में जाना बहुत जरूरी है कि लॉक कब करना है, तो आप देख सकते हैं लॉक सेटिंग से जब डिवाइस लॉक हो, जी नहीं, डिवाइस लॉक हो और एग्जिट करे ऐप को, आपको ये सिलेक्ट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पावरफुल आपका ऐप लॉक बने। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स अनलॉक कर सकते हैं, फेस अनलॉक कर सकते हैं, बस यहाँ से आपको इनेबल करना है, यूज फेस अनलॉक करना, और यहाँ पर अपने फेस को दे देना है। पहले तो पैटर्न बना लीजिए, फेस अनलॉक नहीं है तो फेस अनलॉक को रजिस्टर कर लीजिए। काम कैसे करेगा तो ऑब्वियसली आपको कहाँ जाना है तो यहाँ पर जाना है, फेसबुक को ओपन करना है ताकि आप देखें
लॉक होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिखाया ये लॉक नहीं था। अब जैसे ही टच करेंगे तो देखिए ये बोलता है अकाउंट को ऐड करने के लिए। अगेन देखिए दोस्तों ये बहुत ही तामझाम करेगा दोस्तों, लन फन देवानंद करेगा। आपको इसमें नहीं पढ़ना है, डोंट टास्क अगेन कर देना है और कैंसिल कर देना है। तो देखिए ये बोलता है ये लॉक्ड है। क्या करना है तो फिंगरप्रिंट दे सकते हैं, फेस दे सकते हैं, पैटर्न दे सकते हैं। चलिए फिंगरप्रिंट देके देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। देखिए फटाक से काम कर जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हिडन ऐप की तरफ, यानी किसी भी ऐप को आपको हाइड करना हो तो आप क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली आप सिक्योरिटी ऐप में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कॉमन फीचर्स में इतने सारे देखने को मिल जाते हैं जिसमें हाइड ऐप भी है। ये बता रहा है कि आपके मोबाइल में यहाँ पर आपको नहीं दिखे तो आपको यहाँ एडिट में जाना है और इतना सारा फीचर है। जो प्लस है उसको कर लेना है तो यहाँ आ जाएगा, जो माइनस हो यहाँ आ जाएगा। तो जो 6 फीचर जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी सबको यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे, हाइड ऐप में जाएंगे। किस ऐप को हाइड करना है तो चलिए फेसबुक को ही हाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने फेसबुक पे ही गाज गिराने का फैसला कर लिया था। फेसबुक को यहाँ से इनेबल कर लेंगे। अब ये बोलेगा भैया खोजोगे कैसे, तो ऑब्वियसली कैसे खोजेंगे, तो होम स्क्रीन पे जाके 2 उंगली से ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, तो गॉट इट कर देंगे। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाकर देख भी सकते हैं कि हाइड नोटिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं हिडन ऐप का तो वो भी कर सकते हैं, और ऐप लॉक करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। जेस्चर में तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 उंगली से ऐसे करना है। कैसे करना है तो ऑब्वियसली पहले तो आपको देखना है कि फेसबुक हाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी फेसबुक और उसका दोस्त दोनों दिख रहा था, यानी डुअल ऐप। अब देखिए डुअल ऐप दिख रहा है, फेसबुक गायब हो चुका है यानी हाइड हो चुका है। कैसे देखेंगे तो होम स्क्रीन पे 2 उंगली से आपको ऐसे करना और देखिए आ जाता है हिडन ऐप, जिसमें फेसबुक यहाँ पर है। नोटिफिकेशन हाइड करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐप को लॉक करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, किसी ऐप को ऐड करना है हाइड करने के लिए तो यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। अब दोस्तों आप ऊपर से नीचे ऐसे करते हैं तो क्या आता है, तो कंट्रोल सेंटर आता है। ऐसे करते हैं तो क्या आता है, तो देखिए नोटिफिकेशन आ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसको उड़ा देते हैं और अपने होम स्क्रीन पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा क्लॉक देखने को मिलता है, 12-14 भी बन रहा है। ऐसे ऊपर से नीचे करेंगे तो देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ 12-14 यहाँ पर आ जाता है। और इसका सिर्फ यही नहीं है दोस्तों खासियत ये भी कि इस पर अगर आप टैप करेंगे तो आप सीधा क्लॉक ऐप में चले जाएंगे, यानी कि क्लॉक ऐप को कहीं भी आपको जाकर खोजने का जरूरत नहीं है, बस यहीं से आप कर सकते हैं। बस आपको ऐसा टैप करना है, क्लॉक ऐप में आप फटाक से चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्लॉक ऐप में जा सकते हैं तो कैलेंडर में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर से आपको ऐसा करना है, यहाँ पर डे और डेट दिया हुआ है, बस इस पे आप ऐसे जाएंगे और देखिए कैलेंडर ऐप में आप आसानी से चले जाते हैं। आपको अगेन कैलेंडर ऐप को भी कहीं खोजने का जरूरत नहीं है। अब अगेन आप कंट्रोल सेंटर में आते हैं तो आप देखते हैं कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप इसके सेटिंग्स में चले जाएंगे, जिसमें रेजोल्यूशन ऑब्वियसली आपको हाई ही रखना चाहिए ताकि बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो। वीडियो क्वालिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑब्वियसली आप चाहते हैं लैंडस्केप पोर्ट्रेट हो या ऑटो हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साउंड सोर्स में आप सिस्टम चाहते हैं, माइक्रोफोन चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, कोई नहीं चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फ्रेम रेट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक हो जाए तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग क्या करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ इसको इनेबल कर दीजिए ताकि स्क्रीन लॉक हो तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। जहां जहां आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में टच कर रहे हैं उस जेस्चर को भी अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। बटन टैप कर रहे हैं, बटन को भी अगर वो दिखाए टैप करता हुआ तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। काम कैसे करेगा तो अगेन मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे आना है, यहाँ पे टैप करके रखना है। देखिए ये शुरू कर देता है अपना एक छोटा सा विजेट ले आता है। यहाँ भी आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जा सकते हैं, करना हो तो देखिए यहाँ से कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है और ये तब तक करता रहेगा जब तक अगेन आप इसको नहीं दबाएंगे। इस तरह से दबाने के बाद देखिए बोल देता है कि रिसीव हो चुका है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कहाँ हुआ है, तो टैप करके आप व्यू भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप गौर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखा रहा है और कुछ अच्छा फीचर यहाँ पर दिखना चाहिए वो भी नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो अगेन आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में आएंगे। पहला चीज जो आपको दिखता है वो है कनेक्शन स्पीड, जरूर से इनेबल कर दिए ताकि यहाँ पे कनेक्शन स्पीड दिखाए। डेटा से कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है, स्पीड दिखाएगा तो आपको पता चलेगा आपका स्पीड कैसा है, यानी कि कनेक्शन कैसा है। इसके बाद बैटरी इंडिकेटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप बैटरी को बाहर कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। अंदर करेंगे देखिए बहुत छोटा सा दिखता नहीं है, बाहर कर लीजिए बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कितना परसेंट है, तो 91% है। अब ये नॉच है, इसको भी आपको हाइड करने का मन करता है तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं नॉच को। देखिए इस तरह से मगर बेजल उल्टा पुल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ इतना छोटा बेजल है, यहाँ इतना बड़ा बेजल हो जाएगा, जो अजीब लगता है देखने में। पहले के जमाने में ऐसा होता है दोस्तों, तो अब हाइड करने का जरूरत ही नॉच को। अब तो नॉच अच्छा लगता है, प्यारा क्यूट सा नॉच। अब दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी फीचर है जो इसमें आपको देखने को मिलता है, आइटम स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग। अब दोस्तों आप या तो ऑफिस में है, घर में है, वॉशरूम में जाते हैं, आपका दोस्त आता है, आपका कोई रिलेटिव आता है, लॉक करके आप जाते हैं, मगर ऊपर से नीचे स्वाइप करता है तो देखता है कि कंट्रोल सेंटर वो एक्सेस कर सकता है क्योंकि यहाँ से इनेबल्ड है। आपके डेटा का वो हॉटस्पॉट बना देगा और किसी को फ्री में 5G डेटा मिले तो कौन नहीं यूज करना चाहेगा दोस्तों। तो ऐसा अगर आपका दोस्त नहीं कर सके तो फटाक से इसको डिसेबल कर दीजिए। नोटिफिकेशन में भी बैंकिंग का कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई पर्सनल व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, आप नहीं चाहते हैं कोई पढ़े आपके लॉक स्क्रीन में, तो इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। अब आपका फोन लॉक स्क्रीन में भी बहुत ही सेफ है, सिक्योर है, कोई परिंदा पड़ नहीं मार सकता आपके फोन के आसपास अगर आप इन सेटिंग्स को यूज करेंगे तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारा सेटिंग्स का वीडियो भी बनाता हूं इस मोबाइल के लिए, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि कौन से सेटिंग्स को ऑन करना है, ऑफ करना है, ताकि आपका मोबाइल बिल्कुल भी वनरेबल ना हो, कोई भी इसके बैटरी को ना चूस सके, मोबाइल को गर्म ना कर सके, मोबाइल के प्राइवेसी पे बिल्कुल भी खतरा ना हो, और जैसा कि मैंने बताया कोई परिंदा पड़ ना मार सके। और इन सबसे बड़ी बात, आपका फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ फिर चलेगा, रॉकेट की
तरफ फास्ट भागेगा। तो उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पे तो वो दिख ही रहा है। और अगेन दोस्तों, इतने सारे आपके वीडियो खोद खोद कर लाते हैं आपके लिए। प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल बटन को तो फट से दबा दीजिए। अब दोस्तों, अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऐसे करते हैं तो देखते हैं कुछ ऐसा चीज आता है जो बड़ा अजीब सा चीज है। आपको लगता है कि नहीं, ये सब चीज का मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। या फिर अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऐसे नीचे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं अगेन कुछ ऐसा चीज फटाफट से आ जाता है, उल्टा पुल्टा खुल जाता है, जो आपको लगता है ये क्या हो गया, ये भूकंप कहां से आ गया। आपको ये सब नहीं चाहिए, तो आपको अपने होम स्क्रीन को सेटिंग को चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, तो 2 उंगली से ऐसे किया था हिडन के लिए, अब आपको ऐसे करना है, यानी ऊपर से नीचे ऐसे करना है। यहाँ पर देखिए सेटिंग्स आ जाता है, इसमें जाना है और इसमें मोर है, मोर में जाना है और आप देख सकते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स में आ जाते हैं। पहला चीज था जो ऐसे किए थे, -1 स्क्रीन था, यहाँ पे ऑफ वॉल्ट है। आप चाहते हैं कि कुछ भी ना हो, डिस्कवर चाहते हैं डिस्कवर ले, नन चाहते हैं तो आप नन भी कर सकते हैं। फिर होम स्क्रीन पे आपने ऐसे किया था तो क्या खुल गया था, कुछ उल्टा पुल्टा खुल गया था, इसलिए क्योंकि स्वाइप डाउन और होम स्क्रीन आपको यहाँ पे ऐप फाइंडर है। नोटिफिकेशन सेट कंट्रोल सेंटर कर दीजिए, जो कमाल का है। अब काम कैसे करेगा, तो सबसे पहले तो इसमें जाते हैं, होम स्क्रीन पे अब आप आ जाए, राइट स्वाइप करेंगे, पहले कर रहे थे तो कुछ आ रहा था, अब देखिए कुछ भी नहीं आएगा। ऊपर नीचे स्वाइप किए थे तो उल्टा पुल्टा आ गया था, अब देखिए करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सेंटर आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर आता है। सॉरी, ये कंट्रोल सेंटर है, ये नोटिफिकेशन सेंटर है। अब अगेन होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे, मगर दूसरे तरीका से। अपने होम स्क्रीन पे कहीं भी आप लॉन्ग टैप करके रखिए, आप देखेंगे फिर से आप वही यहाँ पे सेटिंग्स के आइकॉन में आ जाते हैं और यहाँ से अगेन मोड में चले जाते हैं और सेटिंग्स में आ जाते हैं। अब ये जो एनिमेशन स्पीड है दोस्तों, इसको फास्ट कर लीजिए। नया फोन है इसलिए बोल रहा हूँ, अगर पुराना फोन होता क्योंकि ये बैटरी ज्यादा खाता है, मगर आपके फोन को बिल्कुल तड़कता भड़कता फास्ट बना देगा। नया फोन है तो यूज कीजिए दोस्तों, बैटरी बचाना हो तो आप इसको फिर से बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद होम स्क्रीन के लेआउट को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ पर आप सिस्टम नेविगेशन में देख सकते हैं कि अभी आप बटन यूज कर रहे हैं, मगर आपको तलब लगता है कि नहीं, मेरे को आईफोन की तरह यूज करना है, जहां बटन नहीं होता है, जहां कोई होम बटन नहीं होता है, जहां रिसेंस नहीं होता है, बैक नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, यानी जेस्चर का यूज करेंगे इस तरह से। लेकिन जेस्चर के पहले अगर आप बटन यूज कर रहे हैं, राइट हैंडर है तो देखिए लेफ्ट आपके राइट में है, मगर आप लेफ्ट हैंडर है तो आप चाहते हैं ये बैक बटन लेफ्ट में आ जाए, तो क्या करेंगे, तो मिरर बटन कर दीजिए, देखिए अब बैक बटन जो है लेफ्ट में आ जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, आईफोन की तरह होना चाहिए, बटन का जरूरत ही नहीं है, तो आप यहाँ जेस्चर पे कर दीजिए, देखिए ये बोलेगा लर्न करने मैजिक टेक गुरु है दोस्तों, आपको बताने के लिए डू नॉट शो अगेन कर दीजिए, नॉट शो कर दीजिए और देखिए ये बटन ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाएगा फटाक से और यहाँ पर एक छोटा सा बार आ जाता है। मगर काम कैसे करेगा, तो बिल्कुल काम वैसे ही करेगा। अगर आपको पहले तो होम स्क्रीन पे जाना हो तो कैसे जाएंगे, क्योंकि अब तो होम बटन है ही नहीं, तो नीचे से ऊपर बस आपको ऐसे कर दीजिए, देखिए ये फटाक से आपके होम स्क्रीन पे जाता है। थोड़ा सा ये समय लगेगा दोस्तों, लेकिन देखिए होम स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आप सोचते हैं चलिए होम स्क्रीन पे तो आ गए, रिसेंट्स में जो वेरियस एप्स है उसको देखना हो तो कैसे देखेंगे, बस नीचे से ऊपर ऐसे स्वाइप करके रखे, देखिए जितने भी एप्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। किसी को भी ओपन करना हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर आपको लगता है बैक जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो देखिए आप किसी भी एज से बस अंदर की ओर ऐसे करेंगे और देखिए बैक बटन बनेगा, आप बैक चले जाएंगे। अगेन आपको लगता है कि राइट से हो रहा है तो लेफ्ट से होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, लेफ्ट से भी देखिए आप ऐसे अंदर की ओर करेंगे, बैक बटन यहाँ पे ऐसे बना और आप बैक चले जाते हैं। फिर आपको लगता है क्या एक ऐप से दूसरे ऐप में हम जा सकते हैं, इसमें बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप इस ऐप में है तो ये बार की मदद से बस आप ऐसे कीजिए, देखिए एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से चले जाते हैं। सिर्फ राइट स्वाइप नहीं, लेफ्ट स्वाइप भी कीजिएगा तो देखिए एक ऐप से दूसरे ऐप में इतना आसानी से आप चले जाएंगे। फिर आपको लगता है कि यहाँ उड़ाएंगे कैसे, तो उड़ाने का तो वही है दोस्तों, देखिए ऐसे ऐसे करके आप उड़ा सकते हैं। वैसे होम स्क्रीन का एक और खासियत दोस्तों जो आपको जानना बहुत जरूरी है, आप अपने होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कमाल का ये है, देखिए इस तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट आपको होम बटन पे देखने को मिलेगा, यानी होम स्क्रीन पे देखने को मिलेगा इस तरह से। जो भी आपको अच्छा लगता है आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कितना शानदार लग रहा है, डन कर दीजिए, बैक जाइए और अब देखिए होम स्क्रीन से आप जाएंगे तो देखिए कितना बढ़िया ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ आप होम स्क्रीन पे इस तरह से जाते हैं, इस तरह से। अब होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाना हो तो तीसरा तरीका आपको बताते हैं, बस आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, होम स्क्रीन सेटिंग्स में देखिए डायरेक्ट चले जाते हैं। अब इसी में अगर आप जाएंगे सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो बार है, आपको लगता है कि नहीं यार ये बार भी नहीं होना चाहिए, आईफोन में कौन सा ये सब बार होता है, तो देखिए हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर इसको इनेबल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर फिर बोलता है लर्न करने के लिए, इसको आप चिल्ला चिल्ला के बताइए मैजिक टेक गुरु का आप सब्सक्राइबर है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, नॉट नाउ कर दीजिए और देखिए ये बार भी यहाँ से गायब हो जाता है। और जेस्चर कंफर्मेशन भी इनेबल इसलिए करके रखिए ताकि अगर आप गेम कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो जेस्चर को समझे जेस्चर है, वरना कुछ गलती से उल्टा पुल्टा ना हो जाए। अब ये बार गायब हो गया तो आप सोच रहे होंगे काम कैसे करेगा, वैसे ही करेगा दोस्तों, नीचे से ऊपर ऐसे कीजिए, देखिए आप मक्खन की तरह होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब दोस्तों रिसेंट्स में आपने देखा था जो आइटम थे वो वर्टिकली आप एक्सेस कर पा रहे थे, एग्जांपल के लिए आप देखिए ये सब वर्टिकल है, देखिए इस तरह से। आपको ऐसे उड़ाना हो तो ऐसे आप उड़ा नहीं सकते हैं, मगर ऐसे उड़ाना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ वर्टिकल की जगह बस हॉरिजॉन्टली कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, आप इस तरह से आएगा, देखिए अब सारा हॉरिजॉन्टली आएगा, उड़ाना है तो इस तरह से उड़ा दीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे कहीं पे मेमोरी नहीं दिखा रहा है, जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है कि कितना मेमोरी यूज हो रहा है, स्टेटस क्या है, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब देखिए आप रिसेंट में जाते हैं तो यहाँ पर दिखाता है कि आपका 8 GB और 4 GB जो एक्स्ट्रा रैम है उसमें आप 5.6 GB ही यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर एक सिक्योरिटी फीचर है दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या है, तो आप गैलरी में जाते हैं, आप अपना कोई भी फोटो देख रहे हैं और फोटो देखते देखते फिर आपको लगता है कि आप यहाँ रिसेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी ताक झांक करके यहाँ पे फोटो को देख सकता है। और ये बात फोटो के लिए नहीं है दोस्तों, ये बात है बैंकिंग ऐप के लिए, आपके किसी प्राइवेट वीडियो के लिए जो आप देख रहे हो, कोई ताक झांक करके आपका ना देख सकते। तो आपको क्या
करना है, इसमें जाना है, यहाँ पर ब्लर ऐप प्रीव्यू है, इसमें जाना है। बस यहाँ पर जो भी ऐप को आप ब्लर करना चाहते हैं प्रीव्यू में यानी रिसेंट में, उसको इनेबल कर देना है। एग्जांपल के लिए भी गैलरी को कर देते हैं क्योंकि गैलरी अभी ब्लर नहीं हो रहा था। तो जो भी सेंसिटिव डेटा वाला ऐप है, जो भी आपका ऐसा ऐप है जो प्राइवेट है, उसमें आप नहीं चाहते हैं कोई ताक झांक करे, तो आप इसको इनेबल करेंगे। और कैसे इनेबल हो जाता है तो देखिए यहाँ पर, अब पहले दिख रहा था अब नहीं दिखेगा, ओपन करेंगे तभी दिखेगा। और जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो देखिए ये ब्लर हो जाएगा और कोई भी ताक झांक करके आपकी किसी भी सेंसिटिव प्राइवेट डेटा को नहीं देख सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आप लोग क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको कमाल का ऑप्शन बैटरी का मिल जाता है। और इसमें एडिशनल फीचर में जैसे ही आप जाते हैं तो एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको यहाँ पे मिलता है, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का। बैकग्राउंड में पहले तो आप ये समझिए कि आप नॉर्मली बोलते हैं, बहुत शिकायत करते हैं, भर भर के मेरे को मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि मैं सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, बैटरी 10% 15% चुसा चुका होता है आपके मोबाइल का। तो रात में इतना बैटरी कैसे खत्म हो जाता है आपका? बिल्कुल होता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कोई ऐसा ऐप यूज कर लेते हैं या फिर आप कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे आपको बैटरी जो है वो खत्म होता है अननेसेसरली, जिसको आपको रोकना है। तो रोकने का बेस्ट वे ये है कि आप रात में सोते हैं कितना बजे, 11 बजे, तो यहाँ से 11 बजे का आप सिलेक्ट कर लीजिए और देखिए कितना बढ़िया आवाज के साथ ये एनिमेशन करता है और ये बताता है देखिए 11 बजे ओके कर दीजिए। कब करना है तो एवरी डे कर सकते हैं या वीकडे में कर सकते हैं। सैटरडे संडे तो फन होता है दोस्तों, उसमें आप करने की जरूरत नहीं है। तो आप रात में सोते हैं 11 बजे, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली सोएगा 11 बजे। उठते हैं सुबह में कितना बजे, 7 बजे, तो देखिए ऑटोमेटिकली उठते हैं 7 बजे। चूंकि आप वीकडे में किए हुए हैं तो यहाँ भी आप फटाक से वीकडे को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी वीकडे में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे जो है आपका मोबाइल सोएगा 11 बजे, उठेगा 7 बजे। आप सोएंगे 11 बजे, आप भी उठेंगे 7 बजे। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कमाल का चीज, आपको चार्जिंग ऑप्शन मिलता है। चार्जिंग मोड जो आपका स्टैंडर्ड है तो फटाक से इसको टॉप स्पीड कर दीजिए ताकि फटाक से आपका मोबाइल जो है चार्ज हो जाए, आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो चार्जिंग में। और इतना ही नहीं, बैटरी प्रोडक्शन में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे बैटरी हेल्थ आपका 100% होना चाहिए दोस्तों। नया फोन है, 99% भी है तो पटक के मारिए इस फोन को, चाहे अपने डीलर से लिया हो या ऑनलाइन मंगाया, फर्क नहीं पड़ता किससे लिया, फेंक के मारिए और दूसरा नया मोबाइल लीजिए। और चार्जिंग प्रोटेक्शन को हमेशा ऑप्टिमाइज रखिए ताकि बेस्ट आपका प्रोडक्शन हो। मगर आपको लगता है कि आपको आदत होता है रात में चार्ज करने वाले, नहीं कि रात भर चार्ज हो जाता है, ओवर चार्ज होता है, बैटरी आपका चुसाता है, बैटरी खराब होता है, तो ऐसा मत कीजिए। 80% आप रखिए ताकि 80% चार्ज होगा ऑटोमेटिकली चार्जिंग रुक जाए, आपका मोबाइल अननेसेसरली रात भर गर्म ना हो, ओवर चार्ज ना हो। बाकी 20% मॉर्निंग में आप फटाक से चार्ज कर लीजिए, 5 से 10 मिनट में तो चार्ज हो जाना। अब दोस्तों नोटिफिकेशन का लाइट अगर आप चाहते हैं आईफोन की तरह, आईफोन की तरह मतलब क्या हुआ कि जब नोटिफिकेशन आए, कॉल आए, तो पीछे का जो फ्लैश है वो बुक बुक करके आपको बताए कि आया है और आप कूल लगे आपको आपके दोस्तों के सर्कल में, क्योंकि नॉर्मली आईफोन में ही ऐसा होता है। मगर अब इस फोन में भी ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है तो आपको नीचे आना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है, यहाँ पर हियरिंग में जाना है, बीम फॉर नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा फ्लैश को बस यहाँ से इनेबल कर देना है। कैमरा तो बुक बुक करेगा, आपका स्क्रीन भी बुक बुक आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो स्क्रीन में यहाँ जाके कोई भी कलर चुन लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप रेड कलर चुन लीजिए, प्रीव्यू कर दीजिए तो देखिए आएगा, तो इस तरह से प्रीव्यू में रेड होगा और पीछे फ्लैश होगा। फिर से कर लीजिए, नोटिफिकेशन आए तो देखिए आपका स्क्रीन ऐसे बुक बुक करेगा, पीछे का फ्लैश भी भग भग करेगा। वैसे दोस्तों आपने गौर किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एमआई का डायलर देखने को मिल जाता है, यानी कि गूगल वाली आंटी है, योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, इसमें तो नहीं बोलती है। तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे बिना हल्ला मचाए हुए शांति से, तो आपको इस कॉल ऐप में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग है जो ऑफ है, फटाक से यहाँ पर ऑन कर दीजिए, रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली। सारे नंबर के लिए कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो ऑल नंबर कर दीजिए, सिलेक्टेड करना है तो सिलेक्टेड कर दीजिए। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एडवांस सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारा फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे टच पैड को अगर टोन को इनेबल करना है यहाँ से कर दीजिए। क्विक डायल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको अगर जल्दी से डायल करना है, याद नहीं रहता है नंबर, तो बेस्ट वे है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ 2 पर आप अपनी गर्लफ्रेंड का कर लीजिए, 3 पर अपनी वाइफ का कर लीजिए। नहीं दोस्तों, गर्लफ्रेंड वाइफ एक साथ नहीं, वरना फिर आपके साथ क्या होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं है। तो आपको याद नहीं रहता है, घर पे कॉल करना है, तुरंत 3 दबाइए, कॉल कर दीजिए, आपको कोई नंबर याद रखने के फटाक से कॉल हो जाएगा। और इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो रेस टू आंसर भी है, जरूर से इनेबल कर लीजिए ताकि फोन को जैसे ही अपने कान के आवाज लाए तो ऑटोमेटिकली जो है इनकमिंग कॉल जो है आंसर हो जाएगा, आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो एडिशनल सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जरूर से ये एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स को इनेबल कर लेना है, मल्टीपल ऑडियो सोर्सेस को भी इनेबल कर लेना है और नोटिफिकेशन के साउंड को भी अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं सेपरेटली तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। अब दोस्तों आप ऑडियो को मल्टीपल ऐप में प्ले करते हैं और आप चाहते हैं कि हर एक का मीडिया साउंड को एडजस्ट करें आप इंडिविजुअली, तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। और अगर आप ऑडियो को अदर सोर्स से प्ले करते हैं दोस्तों, यानी मल्टीपल ऑडियो सोर्स में अगर आप प्ले करना चाहते हैं मगर आप नहीं चाहते हैं एडजस्ट करना मीडिया वॉल्यूम, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। काम कैसे करता हूँ तो क्लियरली मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप वॉल्यूम को अगर ऐसे करते हैं जरा सा भी ऊपर नीचे, तो यहाँ पर एक साइन आ जाता है सिंबल, इसको टच कीजिए, देखिए अभी स्पॉटिफाई है और मेन वॉल्यूम है। तो एक और मीडिया प्लेयर को इनेबल कर लेते हैं, समझिए म्यूजिक को कर लेते हैं और यहाँ से इसको प्ले कर देते हैं। अब देखिए आप मीडिया साउंड को इनेबल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ सिंबल है, इस पे जाएंगे तो देखेंगे कि स्पॉटिफाई पहले था, मेन वॉल्यूम था, अब यहाँ पे
म्यूजिक भी आ जाता है। इंडिविजुअली आप यहाँ देखिए एक्सेस कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से म्यूजिक का, स्पॉटिफाई का भी करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ओवरऑल तो आप इस तरह से कम ज्यादा कर ही सकते हैं। अब आप शुरू से वीडियो में देख रहे होंगे दोस्तों कि ब्लूटूथ को इनेबल करना हो तो देखिए मैं यहीं से ब्लूटूथ को इनेबल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ ब्लूटूथ आता है। मेरे को कहीं खोजने का, कंट्रोल सेंटर पे या सेटिंग में जाकर ब्लूटूथ इनेबल करने का जरूरत नहीं है। फटाक से होम स्क्रीन से ही हो जाता है। आपके मोबाइल में नहीं होगा, आप जरूर से गौर कीजिए। फोन को लॉक करना है तो आप क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, लॉक करते हैं। मैं बस ऐसे करता हूँ, देखिए लॉक हो जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर आ जाता है। डबल टैप करते हैं तो देखिए लॉक स्क्रीन आ जाता है। तो मेरा काम फटाक फटाक होता है दोस्तों। मेरे को कहीं डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का अगर आपको विजेट लाना हो, या इतना शानदार शानदार विजेट लाना हो इस तरह का, तो आप क्या करेंगे, तो लॉन्ग टैप करके रखेंगे होम स्क्रीन पे। यहाँ विजेट्स का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और देखिए इतना सारा आपको खजाना मिल जाता है विजेट्स का, जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लॉक यूज किया है, या फिर सिक्योरिटी का आप ये सब यूज करना चाहते हैं तो इतना सारा है जो आप यूज कर सकते हैं। जिसमें एंड्रॉइड का विजेट है जो मैंने अभी यूज किया था। देखिए वाईफाई के लिए यूज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन के लिए कर सकते हैं, क्लीनर के लिए, टॉर्च के लिए, मोबाइल डेटा के लिए, एयरप्लेन मोड में जाने के लिए, ब्लूटूथ तो मैं यूज कर ही रहा हूँ, हॉटस्पॉट के लिए। तो इतना सारा आपको ऑप्शन है देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं विजेट्स में। और जो भी विजेट आपको अच्छा लगता है फटाक से अपने होम स्क्रीन पर डाल दीजिए। अब दोस्तों आप जानने के लिए बेकरार होंगे कि आपके इस मोबाइल में फ्लोटिंग विंडो और स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बिल्कुल मिलता है दोस्तों। कैसे आप चेक करेंगे, तो आपको किसी भी ऐप में जाना है, रिसेंट्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका स्क्रीन आ जाता है। लॉन्ग टैप करके रखना है तो देखिए यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन आ जाता है, यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो आ जाता है। चलिए फ्लोटिंग में देखते हैं कैसे काम करता है। तो देखिए ये बताना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे काम करता है। आपको इतना जानने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं कैसे काम करता है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। आपको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है, फटाक से बता देंगे कैसे काम करता है। इसके कान को पकड़ के आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। ज्यादा बदमाशी करे तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से देखिए छोटा बड़ा ये हो रहा है। फिर यहाँ पर जो 3 डॉट है इस पर टच कीजिएगा तो वेरियस ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप इसको फ्लोटिंग विंडो बना सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन में कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। इस तरह से अब जब फुल स्क्रीन में आ गया है, फ्लोटिंग विंडो की जगह इसको स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, तो अगेन रिसेंट में जाएंगे, लॉन्ग टैप करके रखेंगे। देखिए यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन आ जाता है, ये ऊपर में चला जाएगा। और नीचे में कौन सा आप स्प्लिटिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल को क्रोम कर देते, देखिए ऊपर में प्ले स्टोर हो गया, नीचे में क्रोम हो गया। अब आपको इसको उल्टा पुल्टा करना हो, स्वैप करना हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्वैप करने का। ऐसे कर दिए, देखिए ऊपर चला जाएगा क्रोम, नीचे आ जाएगा प्ले स्टोर। फिर आपको लगता है क्रोम फुल स्क्रीन में चाहिए तो यहाँ से या तो इस बार को पकड़ के आप नीचे कर दीजिए, देखिए पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है क्रोम। अब एक और तरीका बताते हैं स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो लाने का। इसके लिए आपको यहाँ का साइड बार इनेबल करना होगा, जो कहाँ होता है। तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है फ्लोटिंग विंडो में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बार जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, बस यहाँ से आपको ऑन कर देना है। इन गेम शॉर्टकट में भी आप ऑन कर दीजिए, और नीचे वीडियो टूल बॉक्स मिलेगा, इसमें भी आप इसको इनेबल कर दीजिए, कॉल टूल बॉक्स में इनेबल कर दीजिए। इन सबको डिटेल्स में देखेंगे काम कैसे करता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि आपका यहाँ पर क्रोम होता है, साइड बार को आपको यहाँ से इनेबल करना होता है, और किसी भी ऐप को ओपन करेंगे इस तरह से देखिए फ्लोटिंग विंडो में ही खुलेगा। अगेन इसका कान पकड़ के आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर लाते हैं, दूसरा को खोलना हो तो आप दूसरा को भी खोल सकते हैं इस तरह से। और देखिए दो फ्लोटिंग विंडो आपके मोबाइल में आ जाता है, जो कि मजेदार चीज है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर पता था तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। नहीं पता था तो कमेंट कर दीजिए और बोल दीजिए पता नहीं था। और अब आप अपने प्रो यूजर बनने के लिए बिल्कुल राह पर हैं। अब अगेन फ्लोटिंग विंडो को उड़ाना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉस बटन है, यहाँ से भी उड़ा सकते हैं, या फिर यहाँ का नीचे बार है, इसको पकड़ के इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए गायब हो जाएगा। अब स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको ऐसे करना है, लॉन्ग टैप करके रखना है। लॉन्ग टैप करके आप रखेंगे, देखिए फुल स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन है, स्प्लिट स्क्रीन में करते हैं तो देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ये आ जाता है, और स्प्लिट स्क्रीन में ये ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड में था वो चला जाता है। अगेन आपको इसको बड़ा करना हो तो इस बार को पकड़ के ऐसे कर दीजिए, देखिए बड़ा हो जाएगा। उड़ाना हो तो आपको पता है क्या करना है, ऐसे पटापट इसको उड़ा सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। सबसे नीचे आएंगे तो आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको जेस्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें ये क्या बोलता है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो क्या करेंगे। आप जानते हैं कि वॉल्यूम डाउन पावर बटन से स्क्रीनशॉट होता है, मगर 3 फिंगर से भी आप ऐसे करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कैसे ले लेंगे तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये है, देखिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको 3 फिंगर से ऐसे करना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। स्क्रॉल करना हो तो आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल होगा, यानी पूरा स्क्रीनशॉट ले लेगा दोस्तों, जितना भी बड़ा पेज हो, नो मैटर कितना बड़ा ये पेज है। और एक बार ले लेगा तो ये बताएगा कि डन करना है। प्रोसेसिंग करने के बाद देखिए डन हो जाता है, यहाँ से ओके कर दीजिए, गैलरी में जाके सेव हो जाएगा, और इतना बड़ा स्क्रीनशॉट जो है वो लिया जा चुका है। वापस से हम लोग कहाँ चलेंगे तो इस जेस्चर शॉर्टकट में चलेंगे और देखेंगे पार्शियल स्क्रीनशॉट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। क्या करता है, 3 उंगली से बस आपको ऐसे टैप करके रखना है, और देखिए ये बोलेगा कौन सा शेप में लेना है, तो इस शेप में लेना है, इस शेप में लेना है, तो देखिए आप इस शेप में भी ले सकते हैं। जो भी शेप आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको लगता है ठीक नहीं है तो शेयर कर सकते हैं, बढ़िया है तो एडिट कर सकते हैं, और बढ़िया बनाने के लिए सेव कर लीजिए, तो ये आपके गैलरी में फटाक से सेव कर लेगा। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो कैमरा इनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली डबल प्रेस करेंगे पावर बटन को तो कैमरा इनेबल हो जाएगा। लेकिन लॉक स्क्रीन में अगर आपको कैमरा इनेबल करना है तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस कीजिएगा तो कैमरा इनेबल हो जाएगा। तो नॉर्मल में पावर बटन को 2 बार दबाना है, लॉक स्क्रीन में वॉल्यूम बटन को 2 बार दबाना है। बैक जाएंगे तो फिर देखेंगे टॉर्च भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, पावर बटन को 2 बार प्रेस करके। अभी आप देख रहे थे कैमरा इनेबल हो रहा था, इसको इनेबल करेंगे तो ये बोलेगा कैमरा पहले से था रिप्लेस
कर दीजिए, क्योंकि कैमरा तो लॉक स्क्रीन से भी इनेबल हो ही रहा है। पावर बटन आप 2 बार जल्दी जल्दी करेंगे तो टॉर्च जो है फटाक से जल जाएगा। फिर इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो आप देख सकते हैं बैक टैप, यानी कि पीछे से 2 बार पटापट ऐसे टैप करेंगे तो क्या होना चाहिए, डबल करने पे क्या होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए आपका स्क्रीनशॉट ले ले, तो आपको इसमें से टेक अ स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो देखिए बैक में आप 2 बार ऐसे टैप कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले रहा है फटाक से। 3 बार करेंगे तो क्या होगा, तो 3 बार करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। समझिए आपको कैलकुलेटर खोलना है तो 3 बार के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। अब 3 बार ऐसे पटपट करेंगे तो फटाक से आपका कैलकुलेटर जो है खुल जाएगा आपके फोन पे। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है क्विक बॉल का, 1 हैंडेड मोड का, आप तो जानते ही हैं। क्लियर स्पीकर आपको इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इनकेस फोन के स्पीकर में आपका पानी चला गया हो या गंदगी चला गया हो तो बस स्टार्ट कर दीजिए, म्यूजिक को ये चलाएगा और जितना भी पानी है गंदगी है उसको ठोक ठोक के भेजेगा वापस, यानी बाहर की तरफ फेंकेगा। हाँ, जब आप क्लियर स्पीकर कर रहे हो तो फोन को ऐसे ऐसे शेक कीजिए ताकि बढ़िया से पानी निकले, गंदी नहीं निकले, मगर ध्यान रखिएगा फोन पटक के टूट ना जाए। हालांकि प्रोटेक्शन इसमें है लेकिन फिर भी क्या भरोसा, शीशा तो शीशा है, आके टूट जाता है। हाँ, एक चीज और, अगर आपका स्पीकर गंदा ना हो तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए मत कीजिएगा दोस्तों स्टार्ट, वरना फोन में आपका खराबी भी आ सकता है। तो फीचर है, रिस्पॉन्सिबली यूज कीजिए और अपने फोन को ज्यादा से ज्यादा दिन तक यूज कीजिए। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्लोटिंग विंडो बता दिया। मेमोरी एक्सटेंशन अगर आप चाहते हैं 4 GB की जगह 8 GB होना तो बस 8 GB कर दीजिए, एक बार रिबूट कर दीजिए। और अगर आप कोई गेमिंग यूज करते हैं, एडिटिंग यूज करते हैं जो बहुत हाई रैम को यूज करता है, हाई मेमोरी को यूज करता है, तो आपका रैम अगर कम पड़ जाता है तो यहाँ मेमोरी एक्सटेंशन वाले रैम से वो आपके रैम को चुपके से उठा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फोन बिल्कुल मक्खन की तरह लाइट पे चलेगा और रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा। बाकी आप समझदार हैं समझने के लिए कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकंड स्पेस आप जरूर से यूज कर लीजिए। देखिए टर्न ऑन करना है, टर्न ऑन जैसे ही आप करेंगे तो बोलेगा क्रिएटिंग सेकंड स्पेस। फायदा क्या है, तो अगर किसी का फोन जो है वो खराब हो जाता है आपके घर में तो आप अपने ही फोन को 2 बार यूज कर सकते हैं, एक फर्स्ट स्पेस एक सेकंड स्पेस। फर्स्ट स्पेस में आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका पैटर्न होगा जिससे आप अपने फर्स्ट स्पेस में जाएंगे। सेकंड स्पेस में उनका बायोमेट्रिक होगा, उनका पैटर्न होगा, यानी कि आप अपने पैटर्न से जाएंगे, अपने बायोमेट्रिक से जाएंगे तो अपने स्पेस में जाएंगे, वो अपना बायोमेट्रिक देंगे, अपना पैटर्न देंगे तो वो उनके स्पेस में जाएंगे। यानी एक ही फोन में 2 फोन का मजा लीजिए। सबसे बड़ा बात क्या है, तो एक स्पेस वाले दूसरे स्पेस के डेटा को नहीं देख सकते, यानी प्राइवेसी भी बिल्कुल इंटैक्ट है। और आप देख सकते हैं सेकंड स्पेस बन के रेडी हो जाता है और ये बिल्कुल ही साधारण तरीका का रहेगा। ऑब्वियसली कस्टमाइज इसको करना होगा बेटर बनाने के लिए, क्योंकि ये सेकंड स्पेस है। अब सेकंड स्पेस के अपार सफलता के बाद आपको यहाँ हार्ट रेट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है, मेजर करना है हार्ट रेट तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बस आपको स्टार्ट कर देना है, परमिशन ऑब्वियसली लगेगा, अलाउ कर देना है, यहाँ पर आपको बस रखना है। और देखिए ये बोलेगा कि आपका मूव नहीं करना है फिंगर को, और कितना देर तक करना है, तो 15 सेकंड तक करना है। 15 सेकंड में आपको बता देगा कि कितना आपका हार्ट का रेट है, नॉर्मल है कि ज्यादा है। हालांकि उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है दोस्तों, आपको बस आपको एक इंडिकेटिव वे में यूज करना है, देखने के लिए कि एवरेज काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। बढ़िया करना है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, ध्यान रखिएगा, बस डन कर देना है। अब दोस्तों इसमें कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है, जो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे अगर आप देखेंगे तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, सॉरी सिक्योरिटी ऐप में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको गेम टर्बो देखने को मिल जाता है और साथ में डेटा यूसेज भी मिल जाता है। यानी कि आप अपने वाईफाई का डेटा यूज करते हैं, मोबाइल का डेटा यूज करते हैं, कितना यूसेज कर रहे हैं पर डे पर मंथ, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अगेन ये छुपा हुआ चीज है, जरूर से आप जाके इसको यूज कीजिए, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि कहीं सामने में आपको नहीं दिखेगा डेटा कैसे यूज हो रहा है इसको देखने के लिए। मगर यहाँ हम बताने के लिए आए हैं गेम टर्बो, तो बस इस गेम टर्बो पे आपको टैप कर देना और देखिए बहुत ही बढ़िया आवाज के साथ ये खुल जाता है। और जैसे ही खुलेगा तो आपको दिखाएगा कि कौन कौन सा गेम आपके मोबाइल में है। लेफ्ट में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और देखिए कितना बढ़िया साउंड के साथ, आवाज के साथ ये आपके गेम को सिलेक्ट करने का कोशिश करता है। देखिए टक 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 टक, मजा आ जाएगा आपको सुन के। और जो भी गेम सिलेक्ट करेगा उसका प्रीव्यू यानी कि उसका जो इमेज है यहाँ पर दिखाएगा, जैसे कि आपको दिखा सकते हैं BGM यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर आपको वेरियस सेटिंग्स मिल जाता है गेम का, जिसको आपको यूज करना है। गेम टर्बो यूज करना है, इनेबल कर लीजिए। और भी बहुत सारा आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड है, जैसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आप करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। मेमोरी एक्सेप्शन है, वाईफाई स्पीड है, यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गेम DND है, यानी किसी को आप गेम के दौरान कॉल चाहते हैं नहीं चाहते हैं, बहुत सारा बटन जेस्चर इनेबल करना है, यहाँ से कर लीजिए। और जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि गेम आ जाता है, यहाँ पर अगेन टक टक आवाज करता है। और प्ले करना है तो बस यहाँ से ऐसे प्ले कर दीजिए, देखिए फटाक से ये प्ले करना शुरू कर देगा, बोलेगा गेम टर्बो जो है इनेबल हो चुका है। गेम टर्बो लाना हो तो क्या करेंगे, तो बस ऐसे कीजिए, देखिए गेम टर्बो आ जाएगा। अगेन किसी भी ऐप को अगर आप फ्लोटिंग में खोलना हो तो यहाँ से आप फ्लोटिंग में खोल सकते हैं, इस तरह से देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग में आ जाता है। कान पकड़ के आप कहीं भी कर सकते हैं, आपको याद ही होगा, उड़ाना है तो ऐसे आप उड़ा सकते हैं। फिर गेम टर्बो में आप देख सकते हैं क्लियर कर सकते हैं, मेमोरी को, स्टोरेज को फ्री अप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको बूस्ट करना हो परफॉर्मेंस को तो देखिए यहाँ से आप बूस्ट कर सकते हैं और देखिए परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा करना हो तो देखिए ये भी आप परफॉर्मेंस से इनेबल कर सकते हैं, वरना आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, कलर ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से परफॉर्मेंस में भी आपको 2 चीज मिलता है। यहाँ पर बूस्ट करने का जो खतरनाक तरीके से बूस्ट करेगा, बैटरी खाएगा, मगर नया फोन है बैटरी खाने दे सकते हैं। अगर आपको लगता है बैलेंस्ड आपको यूज करना है तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको DND मोड मिल जाता है, स्क्रीनशॉट मिल जाता है, रिकॉर्ड मिल जाता है, बहुत
सारा ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जिसमें कमाल का चीज है वॉइस चेंजर 4.0 जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस तरह से। अब ऑब्वियसली आप ये जानने के लिए बेकर होंगे कि वॉइस चेंजर काम कैसे करता है। तो वॉइस चेंजर के अंदर जाते हैं, गर्ल का आवाज है, वुमेन का आवाज है, कार्टून का आवाज है, मैन का आवाज है, रोबोट है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए रोबोट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। 10 सेकंड तक बोलना है प्रीव्यू के लिए, ताकि आप जान सके कि आपका ये वॉइस कैसे चेंज कर सकता है। तो चलिए दबाते हैं और सुनते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है, लाइक करके शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है, लाइक करके शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने देखा कितना बढ़िया से वॉइस चेंजर काम करता है। और आपके दोस्त को आश्चर्य होगा दोस्तों कि जब आप वॉइस चेंजर करेंगे, यानी कि वॉइस चेंजर का यूज करेंगे और वीडियो को स्ट्रीम करेंगे, अपने ऑनलाइन गेमिंग को स्ट्रीम करेंगे, तो आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि डेली आप नया नया आवाज कैसे लाते हैं और इतना बढ़िया से वॉइस को चेंज कैसे कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।